जहां एक तरफ काव्या और आरव की जिंदगी में खुशियों की बारिश होने वाली है, वहीं अचानक आई मुश्किलें सबको हिलाकर रख देंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है उस सीन से जहां सब खुश हैं, क्योंकि आखिरकार काव्या का रिश्ता पक्का हो गया है। ताई माँ और बाबूजी मान गए हैं और पूरा घर झूम उठा है। सब मिठाइयां बांटते हैं, बहनें नाच रही हैं, भाई ढोल बजा रहे हैं और पूरा घर रोशनी से चमक उठा है। काव्या पापा के पैरों को छूकर कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरी खुशी के लिए हाँ कर दी। पापा भावुक होकर कहते हैं, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें। अब तू भी हमेशा मुस्कुराती रह। यह सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। काव्या चक्कर खाकर गिर जाती है। सब दौड़कर उसके पास आते हैं। ताई माँ घबराकर कहती हैं, काव्या तू ठीक तो है ना? आरव उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि काव्या की पूरी बॉडी लाल हो रही है। आरव कहता है, मुझे लग रहा है इसे किसी चीज से एलर्जी हो गई है। माँ दौड़कर दवा लाती है, पर काव्या मना कर देती है। आरव गुस्से में रिया पर चिल्लाता है, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। रिया कांपते हाथों से कॉल करती है। पूरा माहौल डर और बेचैनी में बदल जाता है। ताई माँ रोकर कहती हैं, भगवान मेरी बच्ची को क्या हो गया? इसी बीच सवाल उठता है कि खाने में ऐसा क्या मिला जिससे काव्या को एलर्जी हो गई। सब शक की नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और कैमरा रिया के चेहरे पर जाता है जो घबराई हुई है। दर्शकों को लगने लगता है कि शायद रिया का ही हाथ है। डॉक्टर आता है और कहता है, गुड न्यूज ये है कि काव्या अब खतरे से बाहर है, लेकिन बुरी खबर ये है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा सामान खिलाया है जिससे उसे एलर्जी हुई। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बाबूजी गुस्से में दहाड़ते हैं, जिसने भी मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सबकी नजरें रिया पर जाती हैं। रिया रोकर कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा सबको शक में डाल देता है। थोड़ी देर बाद काव्या होश में आती है। आरव उसका हाथ पकड़कर कहता है, काव्या मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। काव्या मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। सिंह ने काव्या और आरव की शादी के बाद काव्या पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल गुलाब सिंह सूरज का दिल जीतने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। ईशा को पहले से ही पता होता है कि गुलाब सिंह सच में यह शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सिर्फ सूरज को दिखाने के लिए मान गया है। ईशा उस पर नजर रखती है और जब वह शादी रोकने की कोशिश करता है तो ईशा उसे रोक देती है और आखिरकार आरव और काव्या की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद गुलाब सिंह का गुस्सा फूट पड़ता है। जब काव्या दुल्हन बनकर हवेली आती है तो गुलाब सिंह चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। ये देखकर काव्या डर जाती है और आरव से कहती है, आपके पापा यह क्या कर रहे हैं? आरव भी घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि पापा तो इस शादी के पक्ष में थे, फिर अचानक यह सब क्यों कर रहे हैं? तभी असली सच सामने आता है कि गुलाब सिंह ने सिर्फ ईशा को घर में वापस लाने के लिए शादी के लिए हामी भरी थी, लेकिन वह काव्या से नफरत करता है और उसे घर से निकालना चाहता है। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।